नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार का अंतिम मतदान सूची प्रदान कर दी है। यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जारी की गई है। आयोग के अनुसार आप सभी मतदाता आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड कर जांच कर सकते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना के लाभ चुनावी प्रक्रिया पर असर डाले बिना लगातार मिलता रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर 2025 तक लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त भेजे जाने की सिलसिला जारी रहेगी। बिहार चुनाव 2025 से पहले प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और कुणाल किशोर की फैमिली को लेकर ऐसी खुलासा कर दिया है, जिसके बाद पूरे राज्य में सनसनी मच गई है। सोमवार को उनकी तरफ से की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी पार्टी का उन पर फंडिंग का लेकर उठे सवाल का जवाब दिया। उसके अलावा बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी के 6 हत्या का आरोपी बताया। इसके अलावा उन्होंने सम्राट चौधरी को पद से हटाने जाने की मांग की है। बरेली बवाल के बीच बरादरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 26 सितंबर को श्यामगंज पुल के पास पुलिस टीम का फायरिंग करने वाले बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान बदमाशे के पैर पर गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, और जहां लालच ने रिश्तों को तार तार कर दिया। मेरठ को गंगानगर निवासी फोटोग्राफर मुकेश सिंघल के बेटे विशाल कुमार ने बीमा राशि के लालच में अपनी मां, पिता और पत्नी की हत्या कर दी। इन हत्याओं के सड़क दुर्घटना दिखाकर विशाल ने विभिन्न बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपयों की ठगी करी है। टीवी के नेता और अभिनेता विजय ने कारूर में हुई भगदड़ को लेकर पहली प्रतिक्रिया दी है। एक वीडियो में जारी करते हुए उन्होंने इस घटना का गहरा दुख जताया और अपने समर्थकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। विजय ने कहा कि वह इस घटना के गहरे सदमे में है। उन्होंने बताया कि इस तरह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया गया था और पुलिस विभाग की अनुमति भी मांगी गई थी, लेकिन इसके बावजूद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। दुबई में हुई एशिया कप के रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के 5 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया, लेकिन जीत के बाद जश्न का एक बड़े विवाद में बदल गया। भारतीय टीम के खिताब जीतने के बाद भी ट्रॉफी बिना मैदान में जश्न मनाना पड़ा, क्योंकि एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी वहां से ट्रॉफी लेकर चले गए थे। SSC की बैठक में आज भारत ने एशिया कप के फाइनल के बाद आयोजित मैच अवार्ड सेरेमनी के दौरान भारत ने ट्रॉफी न सौंपे पर ऐतराज जताया है। इस दौरान भारत ने SSC अध्यक्ष मोहसिन नकवी की हरकतों को लेकर उनके लताड़ लगाई है। BCCI का प्रतिनिधित्व कर रहे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बैठक में नकवी को सीधे सवाल किया। उन्होंने कहा कि विजेता टीम की ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई। यह SSC की ट्रॉफी यह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, उसे औपचारिक तौर पर विजेता टीम को सौंप देना चाहिए था। इजराइल के भारत में राजदूत रेवेन्यू आजार ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत इजराइल के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा संकट के समाधान के लिए प्रस्तावित शांति योजना को समर्थन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्हें टैरिफ बहुत पसंद है और इंग्लिश के डिक्शनरी के यह उनका सबसे पसंदीदा शब्द है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि दूसरे देश अब तक अमेरिका को फायदा उठा रहे थे। ट्रंप ने कहा कि अब हम बहुत अमीर हो जा सकते हैं, हमारे अरबों डॉलर कमाए हैं, अगर हम ऐसे ही खत्म कर देंगे तो हमारे पास इतनी दौलत कभी नहीं होगी। दूसरे देश कई सालों से हमारा फायदा उठाते आ रहे हैं, अब हमें उनके साथ सही बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।